ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सो कभी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम को जब हम देखते हैं, चाहे उसमें एक लाइन का कोड हो या 10,000 या 10 लाख लाइंस ऑफ कोड हो, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले दिस पोर्शन हमारे पास आ जाता है, जिसमें हमारे पास हेडर फाइल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। सो जिस एरिया में हम हेडर फाइल्स डिफ़ाइन करते हैं उसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब ये है कि इसको प्रोसेस करने के लिए या इसको प्रोसेस करने से पहले इन चीज़ों को हमने मैनेज करना होता है। अब इस प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए मुझे कौन कौन से हेडर फाइल्स चाहिए या मुझे और कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी प्रोग्राम के लिए, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास हैश इंक्लूड है और एक हमारे पास हैश डिफाइन है, ठीक है। हैश इंक्लूड जो है हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं कि हैश इंक्लूड जो है वो ज़रूरी फाइल्स या लाइब्रेरीज़ उठा लेता है जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ फंक्शंस, फॉर एग्ज़ाम्पल गेट, सी एच, सी आउट वगैरह डिफ़ाइन होते हैं। अब लेट्स सी के हैश डिफ़ाइन हमारे पास क्या काम करता है। सो ऑन अ वेरी सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सी आउट, दिस इज़ अ न्यू लाइन, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। लेट मी क्लियर द previous CLR, okay, कंट्रोल F9। सो दिस इज़ अ न्यू लाइन, ये मेरे पास एज अ आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम अवेलेबल है। अब हैश डिफाइन के थ्रू पे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि जब भी मैं वर्ड लिखूँ न्यू लाइन, ठीक है, तो वो मुझे एक नया लाइन जो है स्क्रीन विद इन द लाइन, लाइन को ब्रेक करके ऑफ जो टेक्स्ट इसके बाद आएगा न्यू लाइन लिखने के बाद, वो मुझे एक नए लाइन पे प्रिंट करके देगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू लाइन, दिस इज़ ऑन अनदर लाइन, ठीक है। देखते हैं एनी एरर, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है दिस इज़, सॉरी, दिस इज़ अ न्यू लाइन और उसके बाद दिस इज़ ऑन अनदर लाइन, ये एक और लाइन के ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पे ये लाइन ब्रेक किस तरह हुई है, सो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि हैश डिफ़ाइन न्यू लाइन। न्यू लाइन का मतलब है कि /n जो न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, एक स्टेप सीक्वेंस है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे अगले टॉपिक्स में। जब भी न्यू लाइन का वर्ड आए, सो इस चीज़ को हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस इज़ अ न्यू लाइन, और उसके बाद जब यहाँ पे न्यू लाइन का वर्ड आया तो इट मीन्स कि यहाँ पे /n इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एंड देन दिस इज़ ऑन अनदर लाइन, तो जब इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो हमको ये एक दूसरे लाइन के ऊपर नज़र आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फंक्शन।
सो मेन फंक्शन जो होता है हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा मेन फंक्शन होता है। जिस तरह किसी घर या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेन गेट होता है जो कि एज अ एंट्री पॉइंट यूज़ होता है। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर वो एक लाइन का हो या वो मिलियन लाइंस का हो तो उसका एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन कंपाइलर सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन को देखता है और उसी जगह से आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो जब हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसका एक स्टार्टिंग ब्रैकेट होता है और एक उसका क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। ठीक है। सो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम मेन फंक्शन की बॉडी कहते हैं। जब हम इंशाल्लाह क्लासेस और फंक्शंस वगैरह को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह और फंक्शंस या क्लासेस जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। उनके अपने स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट्स होते हैं आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन या इनसाइड भी हो सकते हैं। सो डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको मैनेज करते हैं। सो इन एनी केस आपका मेन फंक्शन जो होता है वो आपका एंट्री पॉइंट टू द प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो एक शुरू से इसको लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि सी आउट वेलकम टू C++ क्लास। ठीक है। सो अब कंपाइलर को यह समझाने के लिए कि यहाँ पे मेरा जो स्टेटमेंट है वो क्लोज हो रहा है, सो वी पुट द सेमीकोलन इन द एंड ऑफ एनी स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंपाइलर जो है वो इस स्टेटमेंट को जो है रिकग्नाइज कर लेता है एज अ कंप्लीट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसके एंड में हम इसको नहीं लगाते फॉर सम रीजंस। फॉर एग्जांपल फॉर लूप में, वाइल लूप में और वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ हम ये क्यों नहीं लगाते। ठीक है। सो अगर आपका प्रोग्राम के स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन आ जाता है तो इट मीन्स कि इसके बाद जो भी चीज़ होगी उसको एज अ न्यू स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं इसको निकाल दूँ और इसको मैं रन करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे एक एरर दे रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। ठीक है। और मुझे इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एरर आ जाता है कि स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, सो देयर इज़ नो एरर, वेलकम टू C++ क्लास। अब अगर मैं इस गेट ch को ऊपर ले आता हूँ और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो अगेन आई विल गेट द आउटपुट, बिकॉज आप अपने पूरे प्रोग्राम को एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी और फॉर राइटिंग अ ब्यूटीफुल कोड हम इसको हर एक न्यू स्टेटमेंट को न्यू लाइन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कमेंट्स हैं। ठीक है। कमेंट्स क्या चीज़ होता है कि कमेंट्स आप किसी प्रोग्राम के अंदर अपने लिए कोई हिंट्स या फॉर सेक ऑफ रिमेंबरिंग इन द फ्यूचर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि दिस लाइन प्रिंट्स समथिंग ऑन द स्क्रीन। आप यहाँ पे बेशक उर्दू में भी लिख सकते हैं, पश्तो में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं। कैरेक्टर्स डालना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो भी आप डालना चाहते हैं, कंपाइलर जैसे ही इन दोनों चीज़ों को देख लेता है
डबल स्लैश को देख लेता है तो वो उसको एज अ कमेंट कंसिडर कर लेता है और वो उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर लेता है। ठीक है, सो अगर आप इसको रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम ठीक ठाक रन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, एंड देन आई ट्राई, तो 8 डिफरेंट एरर्स अपीयर हो जाते हैं बिकॉज कंपाइलर जो है इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा कि ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, फॉर व्हाट रीज़न। सो कमेंट्स जो है हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक लाइन कमेंट है जो कि हम डबल स्लैश के थ्रू डाल लेते हैं। अगर मैं सी आउट को कमेंट आउट कर लेता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा बिकॉज मेरा सी आउट जो है वो इस वक्त कमेंट हो चुका है। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि काफ़ी सारी लाइंस जो हैं उनको हमने कमेंट करना होता है। सो डबल स्लैश हर एक लाइन के ऊपर पुट करना एक हेडेक बन जाता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 लाइंस की कमेंट है तो आप डबल स्लैश ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास 10,000 लाइंस हैं जिनको कमेंट करना है तो 10,000 टाइम डबल स्लैश पुट करना एक हेडेक बन जाता है। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि हम स्लैश और फिर एस्टेरिक जो है उसको यूज़ करते हैं। सो जब कंपाइलर इस जगह पे आ जाता है वो स्लैश और स्टार को देख लेता है तो वो इग्नोर करना शुरू कर देता है इस लाइन को, देन दिस सब लाइंस को इग्नोर करता है। जैसे ही स्टार और स्लैश आ जाता है तो वो इग्नोरिंग स्टॉप कर देता है और वो समझ लेता है कि यहाँ पे कमेंट सब फिनिश हो चुकी हैं और उसके बाद जो लाइंस है उनको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो वो आपका जो प्रोग्राम है उसको अकॉर्डिंगली रन कर लेता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिटेल्स के साथ देखेंगे टॉपिक्स के हम किस तरह वेरिएबल्स वगैरह को डिफ़ाइन करते हैं।